एक बाप का दर्द, एक फैमिली का दर्द, एक परिवार का दर्द, एक बच्चे से दूर होने का कैसा होता है, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इनकी ज़ुबानी आपको बताएंगे कि एक 3.5 साल का बच्चा अचानक से गायब हो जाता है और 22 महीने तक वो बच्चा उनसे दूर रहता है, और किस तरीके की परेशानियां इन्होंने झेली और क्या क्या परेशानियां इनके सामने आए और किन किन लोगों के पास में गए, क्या क्या इन्होंने किया, सारी स्टोरी बताएंगे। और बच्चा कैसे इन्हें वापस मिला, ये सारी बात बताई जाएंगी। एंड तक आप इस वीडियो में बने रहें। एक 3.5 साल की उम्र क्या होती है, उस उम्र में उस बच्चे को अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता है, उसको किडनैप कर लिया जाता है, उसका अपहरण कर लिया जाता है। तो ये वो बच्चा है शादाब, जो अभी पढ़ रहे हैं। अभी इनसे पूछेंगे। तो शादाब, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं भाई? श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल। कौन सी क्लास में है? थर्ड ए में। ये 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं अभी। तो हम शाहिद भाई के पास चलते हैं। शाहिद भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ काम करते हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ रहते हैं अभी, बताइए। जलपुरा, ग्रेटर नोएडा रहते थे हम। जब बच्चा हमारा 3.5 साल का गायब हुआ था अचानक से। और रहने वाले हम मेरठ ज़िला है, गांव केली, तहसील सदना, ज़िला मेरठ। और अचानक से 7/7/2019 की बात है, और शाम के लगभग 7:30 बजे के करीब बच्चा हमारा गायब हो जाता है। आप सुनिए। और हम दुकान पे थे, जैसे घर से फ़ोन आई कि बच्चा गायब हुआ है, वैसे हम पहुँचे घर की तरफ। तो 2 घंटे 3 घंटे तो ऐसे ही लग गया ढूंढने में कि कोई ले गया होगा खिलाने के लिए या चीज़ दिलवाने के लिए, लेकिन कोई भी सुराग नहीं लगा। आप सुने। उस शाहिद भाई ने बताया कि ये अपनी शॉप पर थे और हल्द्वानी यानी जलपुरा में इनका घर, ये अपनी फैमिली के साथ में रहते थे, और नोएडा सेक्टर 93 के अंदर इनकी शॉप है। शाम को अचानक से इनके पास में एक कॉल आती है इनके घर से, जो इनका बेटा है शादाब, वो नहीं मिल रहा है। इन्होंने बोला अपने परिवार वालों से कि आप देखिए अड़ोस पड़ोस में बच्चा यहीं कहीं होगा। लेकिन जब बच्चा नहीं मिलता है तो शाहिद भाई वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में ढूंढते हैं बच्चे को। और अब ये बताइए शाहिद भाई, जिस वक्त आपके पास में कॉल आई तो आपको ये लगा है कि नॉर्मली जैसे बच्चा इधर उधर निकल जाता है, नॉर्मल बात होगी, मिल जाएगा मतलब आस पास में। तो जब थोड़ा सा टाइम हुआ तो आप घर पहुँचे, थोड़ी बेचैनी बढ़ी जी। तो फिर उसके बाद में आपने क्या क्या किया, थोड़ा सा बताइए। 2 से 3 घंटे हो गए ऐसे ढूंढते हैं, बच्चा नहीं मिला। 100 नंबर पर कॉल करी। उसके बाद फेसबुक पेज पर हमने अपने बच्चे की फ़ोटो डाली कि 3 घंटे हो गए हैं, बच्चा हमारा नहीं मिल रहा है। तो लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी मदद करिए। तो ऐसे लोगों को पता चला, लोग आसपास के सब आए, सब ने ढूंढवाया, लेकिन रात भर निकल गई, पूरी रात ऐसे ही, लेकिन सुबह तक कोई बच्चे का नहीं पता चला। उसके बाद अनीता चौहान वहाँ पे SHO थी थाने से, वहाँ हम पहुँचे। अनीता चौहान हमारे साथ आई, उन्होंने भी सारा माहौल देखा, घर देखा, आसपास का सब माहौल देखा। उसके बाद सब भाइयों के नंबर, मोबाइल नंबर, सबसे पूछा कौन कौन फैमिली में रहते हैं। 1 मिनट, ये अनीता चौहान कौन है? अनीता चौहान इकोटेक की SHO, इकोटेक 3rd, नोएडा इकोटेक 3rd में वो थाने में SHO की पोस्ट पर हैं जी। और आपने कंप्लेंट की, उनसे मिले जी, बातचीत हुई आपकी जी, उन्होंने आपके सारे आसपास के लोगों के कांटेक्ट नंबर लिए। वो जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, वो उन्होंने सारे प्रोसेस में काम किया जी। और ये किस टाइम मिली आप अनीता चौहान से? अनीता चौहान से सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30, यानी आपका बच्चा गायब होता है 7 तारीख में रात शाम में जी। शाम को 2019 7 तारीख में नहीं, अगले दिन 8 तारीख में। 8 तारीख में आप जाके मिलते हैं जी। तो फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया जी, पूरा सपोर्ट किया, पूरा FIR दर्ज करी, साथ में आए, सबके नंबर, घर के यार दोस्तों के, ये सब लिए, तो सारा उसमें काम किया, लेकिन बच्चे का कोई किलो नहीं मिल रहा था। और ऐसे ही करते करते हफ्ता 2 हफ्ता, महीना भर निकलता रहा। उसके बाद में 3 महीने के बाद हमने फिर ये फेसबुक पे गुमशुदा की तलाश का एक पेज बनाया, जो ये एड की तरह होता है, उसमें फंड जाता रहा, लोगों की कॉल आती रही। अच्छा हाँ, यहाँ मैं बात पूछना चाहूँगा, रुकूंगा आपको।
आपने एक फेसबुक पेज बनवाया जी और फेसबुक पेज पर आपने बच्चे की फोटो, उसका नाम और सब कुछ डाला, जी उम्र वगैरह सब चीज डाल दी। जी डालने के बाद में आपके पास में कॉल्स आनी शुरू हुई, मतलब आपने कुछ इनाम रखा था उसमें? हाँ, 2 लाख रुपए का हमने इनाम रखा था उसमें। मतलब अगर हमारा बच्चा आपको कोई हमें लाके देता है या उसका क्लू देता है, कुछ बताता है, तो हम उसको 2 लाख रुपए इनाम देंगे। जी तो एक कॉल आई आपके पास में 30 लाख रुपए के लिए, जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये कॉल लगभग 2 हफ्ते के बाद कॉल आ गई थी हमारे पास। आपके पास में एक कॉल आती है और वो आपसे कहते हैं कि हमें 30 लाख रुपए दो जी। और आपका बच्चा हमारे पास में है, वो बेहोशी की हालत में है, अभी हमने रखा हुआ है और आपको वो बच्चा आपका दे दिया और जाएगा। कल आपको कॉल करेंगे हम 9:30 बजे, 30 लाख का इंतजाम करना, आप 30 लाख हमें दे देना, बच्चा आप ले जाना, तैयार रहना कल के लिए। अब अगले दिन जैसे ही कॉल आती है कि हाँ भाई पैसे का इंतजाम कर लिया, हाँ सर कर लिया पैसे का इंतजाम, कहाँ ना इन गुलावटी आ जाओ मढ़इयों पे, वहाँ तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा 30 लाख रुपए। मतलब गुलाउठी जिला बुलंदशहर के अंदर, जिला बुलंदशहर के अंदर एक कस्बा है गुलाउठी। गुलाउठी के कोई नजदीक गांव है मढ़ैया, उसकी उन्होंने लोकेशन दी कि आप 30 लाख रुपए लेके, शाहिद भाई से बोला कि आप 30 लाख रुपए लेके यहाँ पर आ जाइए, ऐसे ही शाहिद भाई? जी जी। और बच्चे को आप ले जाओ जी। तो आप रेगुलरली कांटेक्ट में थे? हाँ। अनीता चौहान के मतलब हाँ, उनको बराबर हम बताते रहे कि ऐसे ऐसे कॉल आई है, तो शाम का जैसे टाइम दिया, शाम को हमारे साथ अनीता चौहान SHO ने, हमारे साथ सावेज खान, शोभित कुमार, नितिन चावला, दरोगा जी, और ये 4 बंदे हमारे साथ भेजे गाड़ी में। हम अपनी गाड़ी में थे, वो अपने में थे। पैसे हमने पूरे बैग में इकट्ठे करे। अच्छा, पैसे अरेंज करके लेके गए थे आप? पैसे अरेंज करके लेके गए, तो सारे लोग सब साथ में थे शादी वर्दी में, कि जैसे वो कॉल करे तो हम अटैक करेंगे। तो तब वो शाम को जैसा हम वहाँ पहुँचे लोकेशन के आसपास जहाँ से कॉल करी थी, तो उस वो मोबाइल जो है उसने ऑन ही नहीं किया, फोन ऑन नहीं किया, तो पुलिस वालों ने लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। तो पूरी रात हो गई थी, हम जो पूरी टीम थी साथ में, और दिन निकल गया था, लेकिन उन बंदों ने कॉल नहीं करी हमारे पास। मतलब जैसे पुलिस को बदनाम किया जाता है कि ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब उन्होंने पूरी सपोर्ट की है, पूरी जान लगा दी जी। पूरी रात आपके पूरी रात हमारे साथ रहे, दिन निकल गया था ऐसे ही। कोई भी 2 मिनट के लिए किसी ने भी कोई आंख नहीं लगाई है, पलक नहीं लगाई है। और सुबह में जब कोई किलो नहीं मिला, अनीता चौहान से बात करी, वो कहने लगे वापसी आ जाओ, वापसी आए। वापसी थाने में आने के बाद, उसके बाद में फिर सावेज खान आए थे, जो इंस्पेक्टर है क्राइम ब्रांच के, वो आए, उन्होंने भी फिर पूरा जायजा लिया कि क्या क्या इसमें चल रहा है। वो चलने के बाद, उसके बाद में 2 दिन के बाद वो पूरा किलो मिला। मिलने पर कलौंदे का था वो बंदा, वहाँ से उसको मतलब कलौंदा गांव ये तो नजदीक में ही है जी। हाँ, पास में ही है जी। हाँ, ये जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही आता है। गौतम बुद्ध नगर, जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है एक गांव कलौंदा, वहाँ की लोकेशन मिली और पुलिस वहाँ पहुँचती है उनके लिए। पुलिस वहाँ पहुँचती है। अब जैसे वहाँ से पहुँचती है, जो बंदा जिसका वो बार बार जो कॉल कर रहा था, 2 बंदे थे वो, उसमें से एक बंदा उठा के थाने लेकर आए। मतलब पकड़ लिया जी उसको। अब पकड़ने के बाद में थाने लेकर आए। थाने उससे पूछा कि भाई तेरे पास बच्चा है, बता कहाँ है। वो कहने लगे साहब मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैं तो बस पैसे लेने के लिए फ़ोन किया था। इनके वहाँ रिश्तेदार है, वहाँ इनकी बात चलती रह गई थी कि ये लोग ऐसे है, पैसे मिल जाएगा ले लो। तो हम तो पैसे के इसमें थे, लेकिन हमारे पास बच्चा नहीं है। मतलब बच्चा भी नहीं था, 30 लाख रुपए भी लेना चाह रहे। 30 लाख भी ले रहे। बीच बीच में धमकी भी दे रहा था कि तुम्हारे बच्चों को मार देंगे या तो जल्दी से पैसा करो। तो शाहिद भाई, जब आप वो फिर होगा क्लोज चैप्टर, यानी कि जो 30 लाख रुपए मांगे उन्होंने आपसे, उनको उठा लिया पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी कि वो लोग फ्रॉड थे जी, और वो उठा लिए। उसके बाद में वो चैप्टर हो जाता है क्लोज। तो जो एक उम्मीद जागी थी कि बच्चा हमारा शायद मिल जाएगा, उसके बाद में वो उम्मीद तो आपकी दब गई जी। फिर आपने फिर आगे क्या किया, फिर कैसे मिले, फिर क्या किया उसके बाद? आगे हमने लगभग 3 या 4 महीने के बाद में फेसबुक पे एक गुमशुदा की तलाश का पेज बनाया। एक नया पेज बनाया जो एड की तरह होता है। हाँ। जो सभी एरिया में दिखाता है। तो वो कॉल सब आने लगे ऐसे ही। अब वहाँ पे भी लोग फ्रॉड करते थे। अच्छा, कि बच्चा हमने देखा है, फोटो भेज दो, फोटो भेज देंगे,
आपको 20,000 करने हैं या 10,000 करने हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसे अनीता चौहान होते थे, उन्हें लाइन पर लेते थे कि ऐसे ऐसे है, कह रहे इनके पास कोई बच्चा नहीं है, सब फ्रॉड कॉल है। तो यही 22 महीने चलता रहा। 22 महीने के बाद में एक लास्ट कॉल थी जो बदायूं से आई है। 22 महीने के बाद एक कॉल आती है बदायूं से। बदायूं से 18-20 साल के लड़के थे, वो डॉक्टरी का काम करते थे गाँव में। गांव में डॉक्टर थे वो लड़के। हाँ। 18-20 साल की उम्र थी उनकी। जी। क्लिनिक था उनका। क्लिनिक था। अच्छा, उनकी तो कॉल आती है आपके पास? कॉल आती है, कॉल करके वो कहते हैं कि आपका बच्चा खोया है। हाँ जी खोया है। यानी तो एक बच्चा यहाँ पे है और उन्होंने 2 साल से रख रखा है, वो फोटो भेज दे। मैंने भेज दो। अब वो बात हमारे तो नॉर्मल हो रही थी, और भी कम से कम हजारों कॉल आ चुकी थी। देखा तो लगा हाँ कि अब उसने जो फोटो भेजी, उसके बाद फैमिली में भेजी, फैमिली में भेज कर सबको लगा फैमिली में कि हाँ बिल्कुल सेम है। अब डाउट ये था कि पहले भी और फोटो आती थी, जाते थे देखने तो बच्चा सेम होता नहीं था। अच्छा। लेकिन यहाँ पे के पूरा लगा कि हाँ सादाब है, सेम है, सबने बोला। उसके बाद में अधिकारी थे टच में, सावेज खान, अनीता चौहान, उनको फ़ोटो भेजी। उनमें सबसे पहले सावेज खान की कॉल आती है बैक, कहने लगे शाहिद कहाँ से आई है कॉल, में बदायूं से आई है, बच्चा सेम है। कि हाँ सेम लग रहा है। कह रहे पहुँचो बदायूं, वहाँ पे SSP है, उन्होंने नाम बताया कि पुलिस लेकर जाना साथ, और यहाँ थाने से पुलिस जाएगी थी नोएडा से, वहाँ सर जाएगी। इनको ठीक है वहाँ पहुँचो, और पहुँच के बच्चा अगर सेम है तो बताना। अब हम घर से निकले, मैं, छोटा भाई, एक दोस्त है हमारे, हम 3 आदमी वहाँ से निकल के यहाँ थाने पहुँचे, इको टेक 3rd। और वहाँ से हमने बात करी। अनीता चौहान तो चेंज हो चुकी थी। अच्छा। तो हाँ, वहाँ पे दूसरे SHO थे, उनसे बताया कि सर ऐसे ऐसा बच्चा हमारा सेम हो रहा है, बदायूं जाना है। वो कहने लगे जाओ तुम, बच्चा अपना सेम होगा, हम आ जाएंगे। मतलब पहले देख लो आप, पहले आप देख लो, वेरीफाई कर लीजिए कि पहले भी आप काफ़ी बार लेके गए हो तो बच्चा सेम होता नहीं है, तो आप पहले देख लो, अगर सेम है हम आ जाएंगे उसके बाद। मन ठीक है। वहाँ से हम निकले, सावेज खान को कॉल करी। अब सावेद खान कहने लगे कि मेरा 2 घंटे का ऑपरेशन है, तुम रुको 2 घंटे, 2 घंटे के बाद मैं चलूँगा आपके साथ। तो आबिद भाई 2 घंटे रुका नहीं जा रहा था। हाँ, मतलब ये था कि बस जाके देख ले पहले। तो सावेद खान से मैं बोला सर रुका नहीं जा रहा है, तो ये है कि जाके देख ले। तो कहला अच्छा चलो ठीक है तुम वहाँ जाओ, लेकिन पुलिस लेके जाना। कादर चौक है वहाँ पे थाना, बदायूं में कादर चौक थाना कि वहाँ पे SSP से हमने बोल दिया है, तो वहाँ से पुलिस लेकर जाना। खैर हम यहाँ से निकले का हम 2-3 घंटे लगे, 3-3.5 घंटा वहाँ पहुँचे। वो लड़के थाने पे ही आ गए, कादर चौक थाने पे ही। मतलब जो 2 लड़कों ने जिन्होंने पास कॉल्स की थी वो आए आपके पास थाने में ही आ गए। वो थाने में ही, थाने के सामने ही थे वो। उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसा बच्चा है भाई, चलो हम तुम्हें घर दिखा देंगे, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। मन ठीक है जी चलो। अब वो जो आगे बाइक पे, हम पीछे गाड़ी में। अब उन्होंने दूर से हमें दिखा दिया खेतों पे से ही कि वहाँ सामने घर है, उस घर पे रख रखा है बच्चा। अब हम जो वहाँ पहुँचे तो सादा वहीं खेल ले बाहर। अब जिसने इसको रख रखा था उस औरत ने इसका हाथ पकड़ लिया। हम गाड़ी से उतरे, 1 मिनट हमने देखा, देख के हमने बोले कि हाँ बच्चा बिल्कुल सेम है, हमारा ही है। तुरंत मैंने सावेद खान को कॉल लगाई, मैंने सर बच्चा तो मिल गया है और बिल्कुल सेम है। कह रहे बिल्कुल सेम है, मैं सामने है, यानी जिस हालत में वो है फोटो खींचो और वापसी थाने पहुंचो, वहाँ से पुलिस लेकर आओ। अच्छा। तुम कोई भी छिन्ना छपटी ना करना जो वहाँ कुछ और गलत हो जाए। हम वापसी अपना आए थाने आके पुलिस हमें भारी मिली, थाने के अंदर भी ना गए, भारी मिली। हम वापसी आए तो वहाँ पे उन्होंने, जैसा हम वापसी पहुँचे तो बच्चा गाँव में छुपा रखा था। मतलब उन्हें कुछ ये भनक लग गई कि ये बच्चे को ले जाएंगे। फिर 2 घंटे में पुलिस वालों ने बच्चा बरामद करके थाने लेकर आए। राजेंद्र नाम था जिसने ये रख रखा था बच्चा हमारा। अच्छा। हाँ, राजेंद्र से पूछा SHO ने कि भाई तुम्हारे पास ये बच्चा कैसा आया। कहने लगे साहब मेरा एक रिश्तेदार है राजा लाल, वो नोएडा रहता है, उसने मुझे ये दिया है और अपना बच्चा कह के दिया उसने। मतलब एक तरीके से वो निर्दोष ही मानो उसको। उन्होंने जो यहाँ से नोएडा वाले किसी ने राजेंद्र ने दिया, राजेंद्र ने रखा था। अच्छा, और राजा लाल ने। तो इसमें जो मुख्य आरोपी रहे वो राजा लाल की घरवाली और राजा लाल की माँ, 3 बंदे शामिल रहे। अब उन्होंने कुछ पैसे लिए थे उनसे 1 लाख रुपए लिए थे और ये कह के दिया था ये बच्चा मेरा है, तुम रख लो और मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। अच्छा। तुम इसे गोद ले लो। तो राजेंद्र ने ये गोद ले लिया था और एफिडेविट पे 35 बीघे जमीन थी राजेंद्र के, ये इसके नाम करी थी। और बच्चा लेने के बाद उन्होंने अपने गांव में प्रोग्राम करा था कि मैंने एक बच्चा गोद लिया है
पूरे गांव की दावत भी करी मतलब थी। एक नेचुरल जो प्रोसेस होता है किसी बच्चे को गोद लेने का, मतलब उन्हें पता भी नहीं था ये बच्चा इस तरीके से उठाया गया है। उठाया गया है। उन्होंने बच्चे को ले लिया, लेकिन ये होता है कि आदमी किसी बच्चे को ले रहा है तो उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेनी थोड़ा सा चाहिए। उनकी ये कमी रही। वो असल में गांव में बहुत सीधा बंदा था, कोई इतना ना ज्यादा पढ़ा लिखा, किसान आदमी था। गांव में जमीन उसके पास ठीक थी, बेटा कोई था नहीं। तो वो जो राजा लाल है इसने दिया ये उठा के, 1 लाख रुपए भी लिए राजेंद्र से, और अपना कह के भी दिया कि ये बच्चा मेरा है। अच्छा, उन्होंने जो एफिडेविट था जो बता रहे हैं आप, हाँ। उस पे रजिस्टर्ड करा दिया कि ये मेरी जमीन जो है शादाब के नाम है जी। मतलब कुछ और नाम आपने बताया होगा। हाँ, ये बात सारी इकोटेक थर्ड जो थाना है वहाँ पर SHO को बताइए ये बात। अच्छा अच्छा, राजा लाल ने। राजा लाल ने वो एफिडेविट भी आपके पास में जी। देखा आपने? हाँ हाँ, मेरे पास है। अच्छा, वो है आपका। तो फिर उसके बाद आप घर ले आए, मतलब उसके बाद में फिर यहाँ से नोएडा से थाने से पुलिस गई, इकोटेक वहाँ पे कादर चौक थाना, वहाँ से अपना ये पुलिस वालों को बरामद करा उन्होंने, वहाँ नोएडा लेकर आए, इकोटेक वालों ने फिर हमें दिया। उसके बाद ये आपके पास में आया। मतलब एक 22 महीने तक आप लगातार ढूंढते रहे हर जगह गए। हर जगह के पास में गए। एक यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में जट्टारी गांव है, वहाँ पे बहुत सारे साधु बैठे हैं जो बताते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं बता पाते हैं। मतलब एक आदमी की भी बात सच नहीं निकली। जो 22 महीने में हम सभी लोगों के पास जैसे गए, जहाँ जिसने बता दिया वैसे गए। किसी ने बताया दिल्ली में, किसी ने बताया हरिद्वार, देहरादून, चंडीगढ़, लेकिन किसी की भी कोई बात सच नहीं निकली। जितने भी लोग हैं इनके पास कुछ नहीं है जी, कोई सब फ्रॉडगिरी चल रही है। सब फ्रॉडगिरी है, कोई यकीन ना करे बिल्कुल। तो आप जो देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को कैसे रखें? जैसे आपने परेशानी झेली, एक आदमी जो परेशानी झेलता है, जो परेशान रहता है, उसके अंदर जो बात निकल के आती है वो नेचुरल होती है, वो असली बता सकता है। तो आप बताइए, क्या बताएंगे, क्या मैसेज? देखो, अनहोनी है, अनहोनी तो कभी भी कितना भी सेफ रख के तब भी हो सकती है, लेकिन अपने से तो आदमी को कोशिश लेकिन अपने से कोशिश यही है कि बच्चों को अपना पूरा ध्यान रखे। अगर बाहर जा रहे हैं तो क्यों जा रहा है, क्या लेना जा रहा है, और कितनी देर में वापसी आ रहा है, या किसी बड़े के साथ में हाँ, जाएगा। बड़े छोटा बच्चा है तो कोई भी बच्चा अकेले को ना भेजे, किसी बड़े के साथ ही भेजे। तो ये शाहिद भाई की आपने स्टोरी सुनी, कितनी दुख भरी और परेशानी की स्टोरी है, लेकिन लास्ट में इनका बच्चा इन्हें मिल जाता है। और ये शाहिद भाई मैसेज भी दे रहे हैं कि आप लोग अगर अपने बच्चों को बाहर भेजें तो किसी बड़े के साथ में भेजें, खुद लेके जाएं, अकेला बच्चों को ना छोड़ें। तो आप लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट, ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट में, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।